अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। ईरानस मज पैद सपदमित सूरत हाल पत ये वादी मज पतमन 4 दोहन हड़ताल मुजाहिर तो बंदिशों सहित आम जिंदगी थाम्य सपजमज तो शहर श्रीनगर किस लाल चौक इलाकस मज पतमो 4 दो पे तमाम कारोबारी इदारे बंद वुचन तत आज शाम पत दोबारा मामूली जिंदगी बहाल वुचन आमच यथ दौरान लाल चौकस मज लूकन हुंद युन गथुन नजर गछान। यपर पुलिस तरफ प्रेस बयान जारी करना आमुत यथ दौरान तंबह करान तमाम लूकन वन आमुत तिम गसन फर्जी खबर फैलाव नश बाज इन युत जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। खबर मुताबिक वन आमुत ये इंतजामिया तरफ पगह पे पाबंदी हटावन फैसले नीन आमुत तत वादी कशीर मज 5G सर्विस इंटरनेट सर्विस बहाल करने सत प्रीपेड मोबाइल सर्विस ते बहाल सपजम। वादी कश्मीर में रिस्ट्रिक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस के मामलात को लेकर बात करें तो जी हाँ तकरीबन पिछले 5 दिन से शहर श्रीनगर लाल चौक में जी हाँ मुकम्मल तौर पर बंदिशें रही। इसके साथ साथ शहर के हसास इलाकों में भी बंदिशें थी, मगर कहीं कहीं जगह पर हल्का फुल्का ट्रैफिक जरूर दिखाई दे रहा था। मगर जहां तक मैं इस वक्त बात करना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं कि ये मेन MA रोड का जो कनेक्टेड रोड है सीधा घंटाघर की ओर कनेक्ट होता है, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ट्रैफिक की जो आवाजाही है वो देखने को मिल रही है। प्रशासन की जानिब यानी जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया और मुकम्मल जायजा लेने के बाद जी हाँ तकरीबन जो सूरत हाल बने इस पिछले 5 दिनों से, जिसमें कोई बड़ा वाक़ा पेश नहीं आया, कोई गड़बड़ नहीं हुई, तो पूरी तरह से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। और उसी सिचुएशन को मॉनिटर करने के बाद इस वक्त जी हाँ शाम के तकरीबन 7 बजे के बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक डिसीजन आया एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब, जिसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ जी हाँ जो एक मीटिंग ली गई थी कि पूरी तरह से मामूल जो है वो पूरी तरह से पता करे कि आखिरकार क्या कुछ मामला थे। तो जिसके बाद ये फैसला आया कि कश्मीर में रिस्ट्रिक्शंस को अब ईज आउट कर दिया गया है। आपको बताते चले कि मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जो पिछले 5 दिन से स्नैपडाउन थी और 2G बैंड पे जो नेटवर्क चल रहा था, बहुत कम स्पीड थी, वो भी अब हाई एंड डेटा पे जी हाँ रिस्टोर कर दी गई है। और इसके साथ साथ जी हाँ मामूल के मुताबिक अगर मैं बात करूं, एक नॉर्मल ईज आउट जी हाँ दोबारा से जिंदगी पटरी पर बहाल हुई है। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि ये भी एक कनेक्टेड रोड है लाल चौक का, जहां पर कोई भी बैरिकेड नहीं है, कोई तारदार खार नहीं लगी हुई है और कोई भी सिक्योरिटी का एहलकार नहीं है। यानी इससे साफ तौर पर जो पिछले 5 दिन से हम देख रहे थे कि लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात थी, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी, अब जी हाँ बिल्कुल ये बात क्लियर हो गई है कि अब जी हाँ रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है और जिंदगी पटरी पर बहाल हो चुकी है। इंटरनेट सर्विसेज भी रिस्टोर हो चुकी है। और आपको बताते चले कि अब मंडे ऑनवर्ड्स जी हाँ तदरीसी निज़ाम, खासतौर पे एजुकेशन सेक्टर, खासतौर पे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज भी अब दोबारा से जी हाँ बच्चे स्कूल जाएंगे और तदरीसी निज़ाम जो है वो कंटिन्यू होगा। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरशा इंद्राबी ये आज राजौरी मज कयान तमीरती प्रोजेक्टन इफ्तिताह कोर तत बोर्ड मीटिंग हूं सन्स कर आमुत यथ मज वक्फ बोर्ड के दोमो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये वक्फ बोर्ड किस कामकारस हवाले कथन दल दिनाव तत डॉक्टर दरशा इंद्राबी वोनमुत वक्फ बोर्ड कामकार मजीद बेहतर बनावनस तो वक्फ असासन हज रश राउट करनस हवाले संजीदा कदम तुलना आमत युत जन अमि कौमी सरमाइश रश राउट यकीनी बनावनस मज ते आसानी सपदे। शुक्रिया। आप जानते हैं, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। आज हमारा यहाँ पर जो इनॉग्रेशन है मल्टीनेशनल हॉल का, जो नई टेक्निक से बना है कॉन्फ्रेंस हॉल, उसका हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और आपने देखा कि डेवलपमेंट जो हमारी यहाँ बड़ी मस्जिद में, ईदगाह मस्जिद में, और हमने यहाँ ईदगाह का पल्पिट बनाया है जो परली साइड है, उसका भी इनॉग्रेशन है। यहाँ पर हमने राजौरी में जब से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बना है कोशिश की है कि यहाँ की खूबसूरती, हर एक दरगाह की, हर एक मस्जिद की और नई फैसिलिटीज वक्फ में
इंट्रोड्यूस की जाए। जैसे कि हमारे पास कोई कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं हुआ करता था, और एक ऐसा कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जाए जहाँ पे मौलाना हजरत और तमाम यहाँ के जी शऊर, जैसे हम अपने ही R&B के गेस्ट हाउस में जाते थे और वहाँ कॉन्फ्रेंस कर लेते थे, लेकिन अब के यहाँ के लोगों को एक नया कॉन्फ्रेंस हॉल मिलेगा जो बहुत ही नई टेक्नोलॉजी के साथ लेस है। उसको आपने देखा और परखा, देखो कि किस तरह से वक्फ बोर्ड ने एक नई फैसिलिटी लोगों के सामने रख दी। इसी तरह से हम चाहते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी के साथ वक्फ आगे बढ़े और वक्फ अपने पैरों पे खड़े होकर लोगों को और आवाम की, खासकर यहाँ से मुंसलिक होते हैं आइमा हजरात, और आइमाओं को वो इज्जत और शोहरत भी मिले इस वक्फ से जो वाकई में वो चाहते हैं, क्योंकि आइमाओं के हमारे सामने बहुत इज्जत है और हम अपने वतन के लिए, अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहते हैं। और इससे एक फ़ायदा, जब आइमा हजरात खुतबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं, अभी जुमा का सरमन है, तो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए और अपने मुल्क के लिए, जब ये नई नस्ल को समझाते हैं उस खुतबे में, वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आजकल भाईचारे की ज़रूरत है और उस भाईचारे को हम खुतबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बताए, जो हमारा दीन सिखाता है। हमारा मकसद यही है कि आज हमारा मुल्क अमन में रहे, तरक्की में रहे और वक्फ सिटअप ब सिटअप अपने लोगों। जिले पुंचस में आज तारीखी किलस ब्रोह कन तकरीब सांस कर आमुत यथ मेंबर असम्बली हवेली एजाज अहमद जान तो इंतजामी के अफसरों अलाव मुकामी लुको शिरकत कर। अत मौके पे मेंबर मौसूबन कलचे शहर पर हज कायम दस तुल तत तमो वोनमुत योदवे पतमन वरियन दौरान यह कल खस्तहाली हूं शिकार सपदमुत, ताहम यह दुबार मजीद जायज नजर बनाने युद्ध जन जिलस मं सयाहत पोचर दिनस मं त मदद मिले। पहले अपनी तरफ से तमाम पुंछ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि पुंछ का जो किला काफ़ी देर से जो जिसकी काफ़ी बुरी हालत थी, उसकी कंडीशन ठीक करने के लिए और आने वाले वक्त के लिए इस किले को रिस्टोर करने के लिए, इसको दोबारा से मेंटेन करने के लिए आज जो है यहाँ पे काम जो है वो शुरू किया है। और जो काम लगभग 3 करोड़ 75 लाख के करीब जो है ये काम यहाँ शुरू किया है, जिसमें इस की जो रिस्टोर किया जाएगा फोर्ट को। और कोशिश ये हमारी है कि इस किले को दोबारा से रिस्टोर करके ऑपरेशनल बनाया जाए, ताकि जो हमारे टूरिस्ट यहाँ पे आएँ, हमारे लोग आएँ, तो ये पुंछ की जो एक निशानी है हमारे पास, उसको बेहतर बनाया जाए और आने वाले वक्त में जो है यहाँ के लोगों को जो अपना सरमाया हमारा है वो दिखाया जाए। नई जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं वो ये देखें कि पुंछ के अंदर किस तरीके से पुराने ज़माने टाइम पे यहाँ सब रहता था। मैं कंसर्न डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आज काम जो है वो शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, और मुझे उम्मीद है इसका बेहतरीन तरीके से चलेगा। मेरी एक्जीन साहब से, AW साहब से और जूनियर इंजीनियर से भी गुजारिश है कि बेहतरीन काम करें, और साथ साथ हाजी साहब से भी गुजारिश है। वैसे तो हाजी साहब के काम में, क्वालिटी में कोई गुंजाइश नहीं है बात करने की। मुझे उम्मीद है कि जैसे उनका पास्ट प्रैक्टिस रही है बेहतरीन काम की, आने वाले दिनों में बेहतरीन रहेगी। और हमारी सरकार की ये उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो सरकार जम्मू कश्मीर में चल रही है, हमारी एक कोशिश है कि पुंछ को बेहतरीन बनाया जाए। आप देख लीजिए पिछले जो मैं कहूँगा कि 12 सालों से, 10-11-12 सालों से जो डेवलपमेंट का काम रुका हुआ था, आज पुंछ के हर कोने, हर गली से जो है वो काम शुरू हो गया और जल्दी ही एक बेहतरीन जो है पुंछ जो है लोगों को। रेस्टोरेशन ऑफ फसाड मीन्स द फ्रंट पोर्शन ऑफ द फोर्ट, तो उसी को रेस्टोर करने के लिए बिल्कुल अपनी जो उसके नेचुरल या जिस बनाते वक्त जो उसका एक्चुअल फेस था, बिल्कुल उसी शक्ल में लाने के लिए इसको बोलते हैं रेस्टोरेशन ऑफ फसाड। तो इसको यूटी कैपेक्स में डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, आर्कीव्स एंड म्यूजियम उसके डायरेक्टरेट के कार्ड के अंदर इसको जो है कार्ड कास्ट है 3.90 लाख। इसमें इलेक्ट्रिकल का कंपोनेंट भी है, सिविल का भी है।
तो अब सिविल कंपोनेंट का काम अलॉट हो चुका है। इसी सिलसिले में आज ऑनरेबल एमएलए साहब यहाँ आए, तो उन्हें इसके यहाँ फाउंडेशन स्टोन डाले। बिल्कुल इसमें जो रेस्टोरेशन है इसका यही है कि इसको जो पहले नेचुरल मटेरियल में जो बना है बिल्कुल डिटो वही हमें यूज़ करना है। वही स्किल टाइप भी है, वही स्किल लेबर भी है, वही मटेरियल भी इसको यूज़ करना है, बिल्कुल वही लाइम करा, लाइम मोटर, देवदार वुड, बिल्कुल। और उसका जो आर्कियोलॉजिकल लुक है, आर्किटेक्चर लुक है, बिल्कुल वही हमें। वादी कशीर मज ये पतमो दोयो रेतो पे दर्जा हरारतस मज गैर मामूली इजाफा सपदन सत बादाम कुलियन पे फुल बरजोश नीरत इन सत बाग मालिकन मज तशवीश पैदा सपदमुत तत पुलवमस मज बाग वालों तरफ कत करान वन आमुत ज फरवरी रेतस मज ताप रोजन सत गोड़े कुलियन पे फुल द्रामज यम सत फसलस मज कमी सपदनुक तिमन खदशे। एक ही खतरा रहता है कि अगर अचानक बारिशों का सिलसिला हुआ, क्योंकि यहाँ तकरीबन अप्रैल के पहले हफ्ते तक यहाँ सर्दी का मौसम रहने का खतरा रहता है। और यहाँ ऐसे वक्त से पहले ही ये जो दर्जा हरारत बढ़ गया, इससे थोड़ा बहुत ये बलूम पहले ही निकल आया। और इसमें अब सिर्फ एक ही खतरा है कि अगर इसमें कुछ बारिश वारिश ज़्यादा हो गई या सर्दी ज़्यादा हो गई तो उसमें इसका खतरा है और इसको गिर जाने का खतरा रहता है। इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, खासकर हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर के जितने भी माहिरीन हैं वो हमें इसके लिए कोई हिदायत करे ताकि उस पर हम अमल करें और अमल करके इसको बचाएं। आज द्राय मतलब 10 दह ब्रोह ठीक 10 दह ब्रोह द्राय अम थोड़ा रोब जाना बेहतर तम पे कि रोब कर इंशाल्लाह रुतु तो अलबत् यह दपान क्या वन ब्रोह द्राय अम सत नुकसान तक मगर अलबत् अम खुद वो करान हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर दफ्तर करान यह गुजारिश कि तिम हेकन अत पे सर्च कर अम खुद क्या तुथ क्या मतलब दवा खाद चीज तिम हेकन एडवाइस दित कि क्या करो अम खुद फ्रूटस थोक मार्केट बुत क्या मार्केटस करान यम प्रॉब्लम अम चीज वन पे जमींदार ते वुचान कि मतलब बहुत मेहनत करान मे गोस क्या हासिल सपदन अम पत अम चीज मूजूब मतलब फसल मतलब रुवान पे तथ ग खराबी पे नो फसल अत शिकारस मज बाकी अगर ना सस सोन ड्राई फ्रूट या बाकी करान प्रमोट करान असल पे या ठीक ठाक असल मतलब मार्जिन वार्जिन तह ठीक पकहा। वादी कशीर मज ये पतमो दोयो रेतो पे दर्जा हरारतस मज गैर मामूली इजाफा सपदन सत आम लूक आवलिनस मज हेन आई तत महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों तरफ वन आमद इन वालन दोहन मज वादी हंदिस मौसमस मज तब्दीली इम्कान या दौरान बालई तो मदनी इलाकन मज रुदलव पेन उम्मीद ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव मौसमी तब्दीली दौरान हे आम लूकन कुन हदस ताम राहत वात। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम अभी मुसलसल ड्राई चल रहा है लगभग पूरा फरवरी और मार्च का फर्स्ट वीक भी, और दर्जे हद में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा गया है सिंस मिड ऑफ फरवरी। और अभी जो डिपार्चर्स हैं नॉर्मल से वो ऑलमोस्ट 8 से लेकर 14 डिग्री तक भी है, और हाईएस्ट डिपार्चर कल गुलमर्ग के अंदर देखा गया जो 13.7 था। और कमिंग डेज में मौसम अभी थोड़ा सा क्लाउडी वेदर एक्सपेक्टेड है ड्यूरिंग नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, और कुछ एक पहाड़ी इलाकों में थोड़ा लाइट स्नोफॉल के चांसेस हैं। फिर 10, 11, 12 के बीच में एक डब्ल्यूडी फिर से अप्रोच कर रहा है, तो उस बीच भी हल्की बूंदाबांदी कुछ एक मैदानी इलाकों में भी और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। और उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म और गस्टी विंड्स की भी पॉसिबिलिटी है कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर। फिर आगे फ्रॉम 12th ऑनवर्ड्स मौसम थोड़ा सा ठीक है, फिर 16, 17 के आसपास फिर से एक डब्ल्यूडी है, तो उस बीच भी जो है थोड़ा सा लाइट रेन पहाड़ी इलाकों में लाइट स्नो के चांसेस हैं और गस्टी विंड्स की भी पॉसिबिलिटी है। तो मौसम थोड़ा सा क्लाउडी वेदर रहेगा कमिंग डेज में, खुली धूप के कम चांसेस हैं, और उस बीच जो है हल्की फुल्की बारिशें या पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी की भी यानी कि वेट स्पेल देखने को मिलेगा हमें वादी कश्मीर के अंदर। माइनर वेट स्पेल के चांस हैं खासकर 10, 11, 12 के। जी बिल्कुल, देखो इसमें जो फूल अभी निकले हैं अर्ली फ्लावरिंग जिसको हम कहते हैं, तो ये बारिशों के कारण जो है पूरा छिटक सकते हैं, तो इसकी के लिए जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो एडवाइजरी होगा, खासकर जो स्प्रे वगैरह कौन सा करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है ज़्यादा बेहतर बता पाएगा। देखो अनफॉर्चुनेटली इस बार भी विंटर ऑलमोस्ट ड्राई ही रहा, और विंटर जो है उतना ज़्यादा ठंड में नहीं था, माइल्ड विंटर ही था। और एक मेजर डब्ल्यूडी एक खासकर 22nd, 23rd, 24 जनवरी के आसपास जो स्पेल हुआ, उसके बाद कोई ऐसे मेजर डब्ल्यूडी नहीं आया। फिर एक 26-27 के आसपास एक मॉडरेट डब्ल्यूडी जो अप्रोच किया था। तो कुल मिला के विंटर ऑलमोस्ट ड्राई रहा, और ऑलमोस्ट 66% जो प्रेसिपिटेशन डेफिसिट है वो रहा है जनवरी फरवरी के महीने में।
और उसी तरह जम्मू डिवीज़न के अंदर ऑलमोस्ट 50%। तो इस डेफिसिट प्रेसिपिटेशन की वजह से जो है यहाँ पे टेम्परेचर्स भी जो है बिल्कुल फरवरी के शुरू से ही जो है यहाँ पे। नाजरीन कशर खबरनाम जारी ये नमो तजारती वक्फ। नाजरीन खबरनामस मज तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। थाना मंडी हंदिस वार्ड नंबर 4 मज रोजन वालों लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज चनाब च हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आय ताहम आज ताम कह कदम तुलन आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मंग कर आमज इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलन yin युत जन लूकन बथिन वोल मुश्किल दूर करने yin। मीडिया हजरात का जो यहाँ पर आए अपना कीमती टाइम यहाँ पर दिया जी, हम अपनी आवाज़ जो ये आज डीसी साहब के सामने एसडीएम थाना मंडी के सामने रखना चाहते हैं। हमारा उनसे ये मुतालबा है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे जो जी एक तरफ सरकार जेजेएम स्कीम को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होने का बता रही है और हमारे यहाँ पर 80% घर जो हैं जिनको पानी की यहाँ पर किल्लत है। आज रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और आज भी हम पानी से यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। 2014 में यहाँ पे एक बोरवेल बना था जो अभी तक इनकम्प्लीट है, ना ही उसकी मोटर है और ना ही वो अभी तक प्रॉपर फंक्शनिंग में लाया हुआ है। हम डीसी साहब से और एसडीएम थाना मंडी से अपील करते हैं कि हमारी सुनवाई की जाए। हम भी यहाँ के रहने वाले, यहाँ के सिटीजन हैं, हमें भी पानी का यहाँ पर पूरा हक है, हमें भी यहाँ पर पानी मिलना चाहिए। हम आज लगभग 2014 से यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं पानी से। हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से भी मुतालबा किया इस बात का, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जल शक्ति, इनके जेई AED वगैरह को भी बताया कि हमें यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है। यहाँ पर पाइपें जो हैं वो भी यहाँ पर लगी हुई नहीं है, जिसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी हो रही है। हम जोरी डीसी साहब से और एसडीएम थाना मंडी से अपील करेंगे कि वो इस मामले में इंटरफेयर करें और हमें ताकि पानी की जो बहाली है वो हो सके। न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं जो वक्तन फ़क्तन हमारे जो इशू हैं वो सरकार तक पहुंचाते हैं। निसार भाई आपका शुक्रिया। मसला ये है कि हमें यहाँ पे पानी की बड़ी दिक्कत है। उधर एक टाइम में सरकार वादे करती है कि जेजेएम स्कीम जो है वो ग्राउंड लेवल पे जम्मू कश्मीर में हर जगह है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो हमारा मोहल्ला है, हम वार्ड नंबर 4 हॉस्पलोट म्यूनसिपल कमेटी थाना मंडी में रहते हैं और रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, लेकिन अबली रजौरी की तरफ वो फॉरवर्ड की और वो मैंने खुद पहुंचाई वहां पर और उन्होंने कहा कि ये आप हमें दो और हम 1 मंथ के बाद आपको पानी लगा देंगे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जो हमारे यहाँ पे लीडर आते हैं, MLAs आते हैं, उनके वो भी यही वादे करते हैं हम आपको पानी देंगे, लाइट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद अगर हम देखें तो ग्राउंड लेवल पर हमें ये स्कीमें कहीं नहीं मिलती और MLAs जो हैं वो अपनी कुर्सी पर आराम फरमाते हैं। और मैं डीसी साहब रजौरी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी घोटाला इधर वार्ड नंबर 4 हॉस्पलोट म्यूनसिपल कमेटी थाना मंडी में हुआ है, इसमें जितने भी लोग शामिल हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जो पाइपलाइन के कनेक्शन थे ये रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं पाइप्स जो हैं वो अभी तक हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये पाइप्स कहाँ हैं, किसको बेची हैं, इसका कुछ पता नहीं है। शुक्रिया ना मीडिया ना कि तुस आए हो इत्थे असें ही बोलने वास्ते कि असें 2014 थी अज तक पानी ना नमूदा नहीं है। ते अस एक अपील करना चाहते हैं डीसी साहब अग्गे, SDM साहब अग्गे कि पानी असें दिता जाए। ते पानी ना बिल्कुल पाइपां बिल्कुल कुछ नहीं है, रोड निकली थी उसके बाद पाइपां शाइपां पट्टे गई सर, रोड शोड कुछ भी असें पाइपां ना कुछ नहीं है ना। असें ये अपील है साड़ी कि असें पानी दिता जाए। पानी की बहुत किल्लत, हम डीसी साहब से ये अपील करते हैं हमें पानी दिया जाए और 2014 से हमें पानी नहीं है, पानी की पाइपें भी उखाड़ दी हैं, तो उसकी वजह से हमें ना पानी ना कुछ है। बहुत पाइपें लगाएंगे हमने बहुत डीसी साहब के पास भी कि हमने बोला कि हमें पानी लगा के दो, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो इससे हमें डीसी साहब से ये अपील करते हैं कि हमें पानी लगा दें। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुंछस मज ये मुसाफिर खान शहर पर हवाले काम जारी तक मुकम्मल सपजम। यथ दौरान एहतियाज प्रोग्राम सन सपुद यथ मेंबर असम्बली हवेली एजाज अहमद जान तो महकमे सेहत के जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे मुसाफिर खान लूकन हिंद नाव वकफ कर आव। तक मेंबर मोसफन वोनमुत जे अस्पताल मज प्रेथ मुमकिन सहूलियत दस्तियाब थावनस हवाले यी प्रेथ कह कदम तुलने युत जन और इन वाले लूकन कुन किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन। विजिट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ का मेन जो था वो यहाँ पे
हमने एक वेटिंग शेड जो हमारे पेशेंट्स थे उनकी फैमिलीज़ के लिए, उनके घर वालों के लिए यहाँ बनाया था, उसकी ओपनिंग है। पिछली बार जब मैंने यहाँ विज़िट किया तो यहाँ पे 2-3 अटेंडेंट्स मुझे मिले और उन्होंने बताया कि वहाँ पे बैठने की जगह अच्छी नहीं है। उसी वक्त इसके लिए मैंने अपने सीडी फंड से जो है मैंने इनको पैसा दिया और मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को मुबारकबाद देता हूँ कि शॉर्ट टर्म में उन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया। आज वहाँ बैठने की अच्छी जगह हो गई, वहाँ फ़ैन लगे हुए हैं, लोगों के बैठने की जो है मुश्किलात हल होगी। तो ये एक बहुत बेहतरीन काम है जिससे लोगों को जो है फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ आज कुछ लोगों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में काम किया उनको हॉस्पिटल में जो जुड़े हुए रहते हैं उनको कुछ जो है सर्टिफिकेट्स यहाँ पे दिए। और फिर से कहूँगा ये जो नंबर है, रात को भी जब सुप्रिटेंडेंट साहब से मेरी बात हुई तो नंबर काफ़ी बड़ा है जिन लोगों ने ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पे काम किया। वो मीडिया वाले हों, वो सिविल सोसाइटी के मेंबर हों, वो यहाँ पे बुज़ुर्ग हों, नौजवान हों, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे काम किया। और उनको मुझे जब इनसे बात हुई तो क्योंकि आज जुमा था, रमज़ान चल रहा है, ये शॉर्ट प्रोग्राम रखा है। दूसरा बड़ा प्रोग्राम जो है ये जल्दी ही सुप्रिटेंडेंट साहब यहाँ पे करेंगे जिसमें तमाम लोगों को, क्योंकि ये नंबर काफ़ी बड़ा है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की मैं पुंछ के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि नया सीटी स्कैन मशीन पुंछ के लिए जो है वो सैंक्शन हो चुका है, काम लगा है। मुझे लगता है 1 महीने के अंदर अंदर नया सीटी स्कैन मशीन जो बहुत ही हाई एंड मशीन है, 128 स्लाइस का वो जो है मशीन है, जो इस वक्त जो आपको जम्मू के बड़े हॉस्पिटल और दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में मिलेगा। उससे जो है लोगों को सहूलियत होगी, जम्मू जाने की या दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने बजट में, पहली बार हुआ जम्मू कश्मीर के बजट में, पुंछ के लिए ट्रॉमा हॉस्पिटल, पुंछ के लिए बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसेज, जो हर बार हर मीटिंग हर असेंबली में मैंने कहा, उसको बजट में रखा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज थाना मंडी मज आज रोड सेफ्टी हफ्ते सवाल जानकारी प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज ट्रैफिक महकम के जिम्मेदारों कॉलेज इंतजामिया तो तलब इल्मो शिरकत कर अत मौके पर ट्रैफिक कानून हवाल तकरीब मज मौजूद लूकन जान दिन आई तथ रैली हूं साज कर आमुत यथ दौरान लूकन वन आव तिम गन ट्रैफिक कानून हज अमल आवरी हवाल मुतलक महकमस अथवास करें युद्ध जन ट्रैफिक हादसन पर रूट लागनस मज आसानी सपदे। आज का प्रोग्राम हमने जहाँ पे रोड सेफ्टी मेयर्स के रिलेटेड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जहाँ पे रखा, जहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के कोलैबोरेशन में डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने जहाँ पे हिस्सा लिया और बच्चों ने जहाँ पे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। और इसके बाद हमने एक रोड के बीच में अवेयरनेस रैली जो है रोड सेफ्टी के रिलेटेड निकाली। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आम आवाम से ये अपील करना चाहता हूं कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। अपने छोटे बच्चों को जो है जिनको अभी परमिशन नहीं है गाड़ी चलाने की, उनको गाड़ियां ना दें। और इसके अलावा जो है रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग हो गई, डेंजरस ड्राइविंग हो गई, ओवर स्पीड हो गया और ड्रिंक और ड्राइव को मिक्स ना करें। तो अपना जो है प्रिवेंशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को। तो नाज़रीन अत खबरनामा तो गुलिस्तान न्यूज़ वुचान मे दियो इजाज़त, खुदा सवाल।